हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.2। ऑलरेडी हम हमारी एक्सरसाइज 1.1 कवर कर चुके हैं एंड हमने हमारे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए हैं अप टू 8। ठीक है, हमने 8 एग्जाम्पल्स कर लिए हैं एंड हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कवर हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। ठीक है बेटा, इसके अंदर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं आपको और हमें बताना है कि इन 4 पार्ट्स में से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो नल सेट का है। तो नल सेट का एग्जाम्पल कौन सा है ये बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि नल सेट बेटा होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि नल सेट को ही हम वॉइड सेट भी कहते हैं एंड इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। आपको ये बात अच्छे से याद होगी। ठीक है बच्चे, ये जो तीनों नेम थे ये सिर्फ एक ही सेट के नेम है। क्या नेम है? नल सेट, वॉइड सेट एंड एम्प्टी सेट। आपको एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था नल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है 5 से, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये इस तरीके के कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है बच्चा, नल सेट का मतलब वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसी सेट को नल सेट बोला जाता है एंड उसी सेट को आप एम्प्टी सेट कह सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि नल सेट आर दो सेट्स विच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट। जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है वो नल सेट कहलाता है। तो हमें इन 5 एग्जाम्पल्स में से ये जो 5 पार्ट्स दिए हुए हैं इसके अंदर हमें बताना है कौन सा एग्जाम्पल आपका नल सेट का है एंड कौन सा एग्जाम्पल आपका नल सेट का नहीं है। ठीक है बच्चे, अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। क्या बोला है, एक ऐसा सेट लिखा गया है जिसके अंदर क्या है बेटा, ऑड नेचुरल नंबर्स है। अब ये बताइए ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ऑल दीज आर द ऑड नेचुरल नंबर्स। तो अब हमें ये बताना है कि क्या कोई ऐसा सेट होगा ऑड नेचुरल नंबर्स का जो किससे डिवाइड हो जाए, आपके 2 से डिवाइड हो जाए। आपको पता होगा जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। उन नंबर्स को क्या बोला जाता है बच्चे, इवन नंबर्स बोला जाता है जो 2 से आपके डिवाइड हो जाते हैं। बट दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज द ऑड नंबर्स। उन्हें हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो कहलाते हैं हमारे ऑड नंबर्स एंड जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे इवन नंबर्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि क्या ये जो सेट है आपका ऑड नेचुरल नंबर्स का, मतलब ये ऑड नेचुरल नंबर्स ये हो गए। तो ये जो सेट हम बनाएंगे क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे। तो बताइए 1, 3, 5 ये सब क्या 2 से डिवाइड होते नहीं होते, क्योंकि हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है दीज ऑल आर द ऑड नंबर्स। और जो ऑड नंबर्स होते हैं दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2। जो ऑड नंबर्स होते हैं उन्हें आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। इट मीन्स यहाँ पर ये जो सेट बनाने के लिए हमें बोल रहा है इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। जब कोई एलिमेंट नहीं होगा इस सेट के अंदर तो ये सेट क्या कहलाता है बच्चे, ये कहलाता है हमारा नल सेट। क्या कहलाता है, ये नल सेट कहलाता है। तो आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द नल सेट। आप इसे क्या बोल सकते हैं, नल सेट बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बच्चे, नल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है ये बात देखिए। सेकंड पार्ट के अंदर इन्होंने बोला है कि ऐसा सेट बनाइए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा सेट बनाना है जो क्या है, इवन प्राइम नंबर्स का है। ठीक, तो सबसे पहले वर्ड उठाते हैं हम इवन। इवन नंबर्स क्या होते हैं आपके, वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ऑल दीज आर द इवन नंबर्स। ये इवन नंबर है, मैंने इवन नंबर लिख दिए।
बट उसके साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स मैंने आपको सिखाया था, प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो एक तो 1 से डिवाइड होते हैं और जो खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने एग्ज़ाम्पल लिया एक 11 जो होता है वो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 11 से ही डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। ऐसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक 13 भी आपका एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 13 से डिवाइड होता है। 5 जो है वो भी एक ऐसा ही एग्ज़ाम्पल है जो 1 से डिवाइड हो रहा है और किससे डिवाइड होता है बेटा, 5 से डिवाइड होता है। मतलब कहने का ये सेल्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। तो ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज द प्राइम नंबर्स। जो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो खुद 1 होता है और एक वो खुद नंबर होता है। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही डिवाइज़र होते हैं, एक तो 1 होता है और एक सेल्फ अगर उसका डिवाइज़र है तो वो नंबर कहलाता है प्राइम नंबर। ठीक है, वो नंबर कैसा होता है बच्चा, प्राइम नंबर होता है। मैंने यहाँ पर जब इवन नंबर लिखे, ये सारे नंबर्स आगे, हमें पता है इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना। बट प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चे, वो सिर्फ 1 और अपने आप सेल्फ से डिवाइड हो सकते हैं। बट यहाँ पर तो एक 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो कैसे प्राइम नंबर होगा, वो नहीं हो पाएगा। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो 4 जो होता है ये 2 से डिवाइड हो जाता है भाई, तो क्या ये प्राइम नंबर इसके अंदर आएगा, नहीं आएगा। ये भी 2 से डिवाइड होता है, क्या ये आएगा, नहीं आएगा। क्या ये आएगा, नहीं आएगा। ये आएगा, नहीं आएगा। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमें इवन प्राइम नंबर जो होता है सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो क्या है, आपका इवन प्राइम नंबर है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, आगे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे ऑल दीज प्राइम नंबर विल बी ऑड। वो कैसे नंबर्स होंगे, आपके ऑड होंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है। 2 के अलावा जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो हमेशा आपके ऑड होते हैं। ठीक है, तो इसका सेट क्या बनेगा, इसका सेट बनेगा जिसके अंदर सिर्फ 2 आएगा। तो क्या ये नल सेट कहलाएगा, नहीं, ये नल सेट नहीं कहलाएगा। माना कि इस सेट में सिर्फ हमारा एक ही एलिमेंट है 2, बट यहाँ पे कोई एलिमेंट तो है। नल सेट तो ये कहता है आपका कि नल सेट के अंदर आपका कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर तो 2 है, तो 2 होने की वजह से ये नल सेट होगा, नहीं होगा। तो सेकंड जो ऑप्शन हो जाएगा ये नल सेट नहीं होगा। ये जो होगा आपका नल सेट होगा, ये जो होगा ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका हम। इसमें क्या बोला है, इन्होंने बताया है कि एक ऐसा सेट बनाना है जो क्या होगा, जिसके अंदर x एलिमेंट होगा। तो x एलिमेंट हम लिखते हैं कि वो एलिमेंट्स क्या होंगे, वो होंगे आपके नेचुरल नंबर्स। बट वो नेचुरल नंबर्स कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए 5 से छोटे। 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा। हम जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 और 5। बट यहाँ पे कंडीशन दी है कि ये जो एलिमेंट है ये क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। इट मीन्स 5 इसके अंदर नहीं होगा, तो आपके क्या एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट होंगे। और साथ में क्या बोला है कि वही एलिमेंट 7 से बड़े भी होने चाहिए, ये कंडीशन दी है। इन्होंने बोला है कि वो 5 से छोटे भी होने चाहिए और जो आपका 7 ये है इससे बड़े भी होने चाहिए। बट ये जो 4 होगा ये तो 7 से छोटा होगा, ये 3 जो होगा वो 7 से छोटा होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपका नेचुरल नंबर यदि 5 से छोटा है तो वो 7 से बड़ा कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये किसका आपका एग्जाम्पल हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई बच्चा अगर 10th में पढ़ रहा है तो वो 11th में नहीं हो सकता, एक ही टाइम पर वो 2 जगह नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर कोई नंबर आपका 5 से छोटा है तो वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता वो नंबर। फॉर एन एग्जांपल जैसे 4 है बच्चे, 4 जो होता है 5 से छोटा होता है, पर क्या 4 7 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। दोनों कंडीशंस एक साथ नहीं आ सकती, या तो वो 5 से छोटा होगा या फिर वो 7 से आपका बड़ा होगा। इट मीन्स इसके अंदर हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं आया, इस सेट के अंदर आपका कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो एक टाइम पे 5 से छोटा हो जाए और उसी टाइम पर 7 से बड़ा हो जाए। तो ये सेट कैसा होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका नल सेट का एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट अगर देखें, वाई एक सेट है जिसके अंदर y एलिमेंट है, ठीक है।
एंड वाई एक ऐसा कॉमन पॉइंट है। किसका कॉमन पॉइंट है? दो पैरेलल लाइंस का। आपको पता होगा दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। मान लीजिए कि इन दोनों के बीच यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का जो है वो डिस्टेंस है। आगे देखेंगे तो भी ये डिस्टेंस आपको 1 सेंटीमीटर ही दिखेगा। पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है। तो आप ये देखिए, एक लाइन ये जा रही है पैरेलल और आपकी एक लाइन ये पैरेलल जा रही है, ठीक है। क्या ये दोनों लाइनें कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या इनका कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। बच्चे ये देखो ज़रा कि जैसे मान लीजिए एक ये हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए एक लाइन होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, एक ये होगी लाइन आपकी, ठीक है। मान लीजिए L एक लाइन होगी और एक मैंने ये लाइन ले ली आपकी M। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों जो लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं एंड इनका कॉमन पॉइंट बताइए मुझे, तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कॉमन पॉइंट कौन सा है, तो ये वाला आपका कॉमन पॉइंट है। जहाँ पे दो लाइन क्रॉस होती है वहीं पे आपको क्या मिलता है? कॉमन पॉइंट मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको लाइंस के अंदर कॉमन पॉइंट निकालना है तो उसका कहीं ना कहीं उन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती कि उनका कोई कॉमन पॉइंट हो। कॉमन पॉइंट होने के लिए उन दोनों लाइंस का इंटरसेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है बेटा। बट हमें पता है कि ये एक पैरेलल लाइन होगी, ये एक पैरेलल लाइन होगी। मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा और पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आप कितना भी बड़ा कर लीजिए, आप इन पैरेलल लाइंस को आप आगे कितना भी एक्सटेंड कर दो, पर ये लाइंस जो होंगी कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगी। ये लाइंस आपके कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी जो पैरेलल लाइंस है। जब ये लाइंस आपकी इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो आप उसका कॉमन पॉइंट फाइंड आउट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। जब लाइन इंटरसेक्ट नहीं हुई तो उसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो जब उसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो उस सेट के अंदर क्या आएगा? कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। हमें यहाँ पे कैसा सेट बनाना था? हमें यहाँ पर बनाना था एक ऐसा सेट जिसके अंदर दो पैरेलल लाइंस का क्या लिखना था? हमें कॉमन पॉइंट बताना था। और हमने ये जाना कि जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तभी उनका कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है, अदरवाइज़ उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए, क्या ये आपका जो है ये जो पार्ट 4 है, क्या ये नल सेट होगा? हाँ जी, ये नल सेट होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये आपका नल सेट हो जाएगा। ये वाला जो है ये भी आपका क्या होगा बेटा? ये आपका नल सेट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो होगा ये कैसा सेट होगा? ये नल सेट नहीं होगा। और ये जो होगा ये भी आपका नल सेट हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें यहाँ पे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। देयर आर 5 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन एंड हमें बताना है कि कौन सा जो है वो फाइनाइट सेट है एंड कौन सा जो है इनफाइनाइट सेट है। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। आपको याद होगा फाइनाइट सेट मैंने वो बताया था जिस सेट के एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। जिस सेट के एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हो गया वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जब आप वॉवल्स लिखते हैं AEIOU तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इस सेट के अंदर जो है आपके 5 एलिमेंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको काउंट कर लिया है। जब ऐसी पॉसिबिलिटी हो, जब आप किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट करके नोट कर सकते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? फाइनाइट सेट बोला जाता है। उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। बट जिन सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता उनको बोला जाता है इनफाइनाइट सेट। फॉर एन एग्जांपल जैसे नेचुरल नंबर्स हो गया। नेचुरल नंबर्स जो होता है स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब चलता हुआ चला जाता है और हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो जिस सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता उन सेट्स को बोला जाता है हमारा इनफाइनाइट सेट, जबकि जिन सेट के एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है उनको बोला जाता है आपका फाइनाइट सेट, ठीक है बेटा। अब चलो इसके अंदर एग्जांपल्स में देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो फर्स्ट जो पार्ट है वो दिया हुआ है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर।
जो साल के महीने होते हैं, अब आपको पता होगा साल के महीने कौन कौन से होते हैं भाई, वो होता है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और इस तरीके से करते करते क्या आ जाता है आपका दिसंबर। तो कितने मंथ्स होते हैं एक ईयर में? 12 मंथ्स होते हैं। तो मैंने जब यहाँ पर काउंट करके लिख दिया कि इस सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, तो ये कैसा सेट हो गया आपका? एक फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनाइट सेट विद 12 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट है बेटा इसके अंदर? 12 एलिमेंट है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, ये देखो। यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि जब ये डॉट 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 दे दिए जाते हैं, इट मीन्स कि आगे और भी एलिमेंट है। ठीक है, आगे जब और भी एलिमेंट है बट यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो आप इसको गिनोगे कैसे? आप काउंट कैसे करोगे? क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब आप इसे काउंट नहीं कर सकते तो ये कैसा सेट हुआ बच्चा? ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। अब आप यहाँ पे ज़रा ध्यान दोगे तो ये सेट इस तरीके से लिखा हुआ है 1 2 3 देन डॉट डॉट डॉट, ये लगाए हुए हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपके नेचुरल नंबर्स को। आपको पता होगा नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से? 1 से। ठीक है, तो ये सेट क्या है? नेचुरल नंबर्स है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं ये। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। चलो उसे नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, थर्ड जो पार्ट है, इसके अंदर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इसके एलिमेंट्स कितने? 100 एलिमेंट्स है। आपको दिख रहा है? देखो 1 2 3 लिख दिया, बीच में डॉट 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 डाल दिया क्योंकि यहाँ पे पूरी काउंटिंग नहीं लिख सकते, और लास्ट में इन्होंने 99 और 100 लिख दिया। तो हमें ये पता चल गया कि ये काउंटिंग लिखी हुई है 1 से 100 तक। तो हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे गया कि भाई इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं बच्चे? इस सेट में हमारे 100 एलिमेंट्स, और जब हमने एलिमेंट्स को काउंट कर लिया है तो ये सेट कैसा हो गया हमारा? ये सेट हो गया बेटा हमारा फाइनाइट सेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं भाई? द नंबर फ्रॉम 1 to 100 आर फाइनाइट, क्योंकि हमें पता है भाई इसके बीच में कौन सा नंबर आना है, एंड हमें इस सेट के एलिमेंट्स भी पता चल गए। जब हमें एलिमेंट्स पता चल गए तो ये सेट कैसा हो गया हमारा? फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। यहाँ पे बोला है कि एक सेट बनाना है हमें, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लिखे जाएंगे, मतलब पॉजिटिव नंबर लिखे जाएंगे, बट वो नंबर किससे बड़ा होना चाहिए? 100 से बड़ा होना चाहिए। तो चलो ठीक है, 100 से बड़ा 101, 102, 103। अब ये कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं, कहाँ तक जाएगा। जब हमें इसका लास्ट एलिमेंट यहाँ पर नहीं पता, जब हम बता नहीं सकते, तो क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं कि ये कितने एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर? नहीं कर सकते। जब आप किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते तो वो सेट कैसा कहलाता है हमारा? वो सेट कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। उसे क्या बोलते हैं बच्चा? इनफाइनाइट सेट बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ऑब्वियसली आप इसको फाइनाइट बोलोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, है ना। और इन्होंने लास्ट का नंबर आपको बता दिया है 99, कि भाई 99 से जो छोटे प्राइम नंबर होंगे आपको उनको सेट में लिखना है। तो आप लिख सकते हो आराम से, जैसे 2 3 5 7 11 19 13, इस तरीके से आप कहाँ तक लिख दोगे? यहाँ पे 99 तक आपका जो भी प्राइम नंबर होगा आप उसे लिख सकते हो। तो आप काउंट कर सकते हो कि कितने उसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये कैसा सेट हो जाएगा आपका? ये सेट हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। ये क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या करना है? रीड करिए ज़रा क्वेश्चन को। देखो इसके अंदर दिया हुआ है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन हमें क्या बताना है? फाइनाइट सेट बताना है और इनफाइनाइट सेट बताना है। ठीक है बेटा, पहला देखो, पहला इन्होंने क्या बोला है? द सेट ऑफ लाइन्स। हमें एक सेट दिया हुआ है लाइन्स का जो क्या है? पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस हैं। ठीक है, तो ये बताना है कि क्या ये जो सेट होगा वो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। बच्चे अगर आप यहाँ पर देखें, आपको पता होगा अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पढ़ा है। ठीक है, ये क्या होता है? आपका एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है? हमारा वाई एक्सिस होता है। अब यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस होंगे,
क्या वो फाइनाइट सेट कहलाएगा? हमें इस सेट के अंदर उन सब लाइंस को रखना है जो क्या हो, एक्स के पैरेलल हो। तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल तो कितनी भी लाइंस खींच सकते हो, ये भी आपकी लाइन होगी। अब यहाँ पे कुछ आप काउंट कर सकते हो कि कितनी लाइन खींच सकते हो, कोई काउंटिंग नहीं है, आप जितना मन चाहो उतनी लाइन खींच दीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो जहाँ पर आप काउंट नहीं कर सकते तो वो कैसा सेट कहलाता है? वो कहलाता है हमारा इनफाइनाइट सेट। तो ये जो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा वो कैसा सेट हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट इसमें क्या बोला है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इन्होंने बताया कि इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसके अंदर लेटर्स का एक सेट बनाना है। तो हमें पता है ए बी सी डी ये सब होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, और ये कहाँ तक जाते हैं? जेड तक जाते हैं। और हमें ये भी पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये जो होते हैं कितना 26 होते हैं। तो जब मैंने इन एलिमेंट्स को काउंट कर लिया, मुझे एक सेट बनाना था जिसके अंदर मुझे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखने थे, और मुझे पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं। इट मीन्स इस सेट के एलिमेंट्स को तो मैंने काउंट करके क्या बता दिया कि 26 है। जब किसी सेट के एलिमेंट्स को मैं काउंट कर लेती हूँ तो वो सेट कैसा कहलाता है? वो कहलाता है हमारा फाइनाइट सेट। ठीक है, दो पार्ट्स हो गए। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड कहता है हमें एक ऐसा सेट बनाना है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। एक ऐसा सेट बनाइए जो क्या हो, 5 का मल्टीपल हो। तो 5 के मल्टीपल का सेट बनाइए, 5 1 ज़ा 5, 5 का मल्टीपल लिखना है तो 5 2 ज़ा 10, ये भी 5 का मल्टीपल हो गया। 5 3 ज़ा 15, ये भी 5 का मल्टीपल है। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। उसके बाद और चलता जाएगा, 5 11 ज़ा 55, उसके बाद और चलता जाएगा। तो इसका कोई एंड तो है नहीं बच्चे। आप इसमें नहीं बता सकते कि आप ये जो सेट बना रहे हैं कि इसके अंदर कितने आपके एलिमेंट्स होंगे। क्या आप काउंट कर सकते हैं इन एलिमेंट्स को? नहीं। जब आप एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते तो वो कैसा सेट बन जाएगा हमारा? वो होगा हमारा इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चे, देखो इसका फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। ठीक, हमें बताना है उन एनिमल्स का सेट बनाना है जो क्या है, अर्थ के ऊपर रहते हैं। ठीक है, अर्थ के ऊपर जो भाई एनिमल्स रहते हैं वो फाइनाइट नंबर में होते हैं। ठीक है, माना कि ये नंबर बहुत बड़ा है, मान लिए बात कि ये नंबर जो है बहुत बड़ा है, बट हम चाहें तो उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये कैसा सेट हो जाएगा हमारा? एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो क्या बोला है, नोट कर लो, ये है इनफाइनाइट, ये है आपका फाइनाइट, ये है इनफाइनाइट और ये है फाइनाइट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हमें एक ऐसे सेट बनाना है सर्कल का जो कहाँ से पास करता हो, आपके ओरिजिन से पास करता हो। मान लीजिए जैसे ये मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि ऐसा सर्कल जो किससे पास कर रहा हो, ओरिजिन से पास कर रहा हो। तो एक ये सर्कल हो गया, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, एक ये सर्कल हो गया, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है। एक ये सर्कल हो गया, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है। एक ये सर्कल, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है। अब कितने भी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, मान लो एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया, आप कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, आप कोई भी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए जो आपके ओरिजिन से पास कर रहा होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, इस सेट के अंदर आ जाएगा। आप कितना बड़ा कर दीजिए, देखो ये है, एक ये हो गया, है ना। तो ये क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बहुत सारे जो सर्कल्स हैं वो आपके ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो क्या आप इन सब सर्कल्स को काउंट कर सकते हैं? नो, हम इन सर्कल्स को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कितने भी आप सर्कल बना सकते हैं। तो जब कितने भी सर्कल बना सकें और हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो कैसा सेट कहलाएगा, हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो ये जो आपका फिफ्थ पार्ट है ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है बेटा, उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर क्या करना है, इसमें बताना है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी। क्या ये जो सेट ए है वो बी के बराबर है या नहीं है। मतलब हमें बताना है कि जो पेयर दे रखे हैं सेट्स के ए और बी करके, क्या वो इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। आपको याद होगा मैंने इक्वल सेट बताया था कि क्या होता है। इक्वल सेट के अंदर होता क्या है बेटा कि जो एलिमेंट्स होते हैं दोनों ही सेट्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक सेट मैंने लिखा 1 2 3 और ऐसे ही मैंने एक दूसरा सेट लिख दिया यहाँ पे
3 1 2 और मुझसे पूछा गया, इसको मैंने नेम दे दिया सेट ए, ये जो हो गया हमारा सेट बी हो गया। और मैंने पूछा कि क्या सेट ए जो है वो सेट बी के बराबर है। तो ये चेक करने के लिए मुझे ये देखना होगा कि सेट ए के जो एलिमेंट्स है वही सेम एलिमेंट्स हमारे सेट बी में होने चाहिए। मैंने जब देखा सेट ए के अंदर 1 है तो सेट बी में भी 1 मिला, सेट ए के अंदर 2 है तो सेट बी में भी 2 मिल गया, ऐसे ही सेट ए के अंदर 3 है तो सेट बी में भी 3 मिल गया। इट मीन्स कि जितने भी एलिमेंट आपके सेट ए के हैं वो सारे सेट बी में भी अगर मिलते हैं तो वो दोनों सेट क्या कहलाते हैं, हमारे इक्वल सेट कहलाते हैं। ठीक है, तो इक्वल सेट की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यही बताने हैं कि जो हमें पेयर दे रखा है सेट ए और सेट बी, क्या वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमें बतानी है। ओके बच्चा, यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर लिखा है आपका सेट ए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेट ए क्या दे रखा है आपको, ए बी सी डी ये दिया हुआ है। एंड जो सेट बी है वो क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए सेट बी जो है वो दिया हुआ है डी सी बी ए। ठीक है, हमें ये देखना है कि इन दोनों सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से मैच होते हैं या नहीं होते। यहाँ देखो ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ देखिए बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ देखिए सी भी है, यहाँ भी सी है, यहाँ देखो डी है और यहाँ भी डी है। मतलब कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन द बी। जब ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हो गए, इसका मतलब ए जो है वो बी के बराबर हो गया। ये बात हो गई। ठीक है, तो जब ये दोनों सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे में होते हैं तो वो सेट कहलाते हैं हमारे इक्वल सेट। एंड ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, यस ए जो है यहाँ पर इक्वल है किसके, बी के। ठीक, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल सेट्स हो गए आपके। उसके बाद जो सेकंड पार्ट दिया है उसे देखिए, ए को अगर आप देखो इसमें क्या दिया है, 4 है ए के अंदर, यहाँ देखो बी के अंदर 4 है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है ए के अंदर 8, इधर देखो 8 दिया है, हाँ जी ये भी दिया हुआ है। यहाँ देखो ये 12 दिया हुआ है, क्या यहाँ पे 12 है बच्चे, यहाँ पे 12 नहीं है। देखो ए जो है, ए के अंदर एलिमेंट्स हैं आपके 4 8 12 और 16। ठीक है बच्चा, ये हो गया आपके ए के एलिमेंट्स। एंड बी जो दिया हुआ है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपका 8 4 16 एंड 18। ठीक, ये आपके 4 एलिमेंट्स है सेट बी में। तो अब यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर है आपका, 4 भी यहाँ पे है, 8 यहाँ पर है, 8 भी यहाँ पर है, बट यहाँ पर 12 है लेकिन यहाँ पे कहीं भी 12 नहीं है। तो जब ए के सारे एलिमेंट आपको बी में नहीं मिले, इसका मतलब ए जो है वो बी के बराबर नहीं होगा। और मैंने सिखाया था जब इक्वल ना हो तो आपको इक्वल टू का साइन क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। तो इसमें मैं क्या बोलूँगी, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और साथ में ब्रैकेट में क्या लिख दूँगी कि जो 12 है, ये जो 12 है ये ए से तो बिलोंग करता है। मतलब आपको सिखाया था ना मैंने कि ये जो बिलोंग का साइन होता है, ये बताया था मैंने, ये जो बिलोंग का साइन होता है यूज़ किया जाता है एलिमेंट के साथ में, है ना। तो 12 जो है वो एक एलिमेंट है। अब ये 12 जो है सिर्फ किस में है, ए में है, तो मैं क्या लिखूँगी, 12 जो है वो बिलोंग करता है ए से। लेकिन बट ये जो 12 है आपका, ये जो 12 है ये बी से बिलोंग नहीं करता, बी से बिलोंग नहीं करता। तो मैंने इस बिलोंग को क्या कर दिया, यहाँ पे काट दिया। ठीक है, इसे हम काट देंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये इसका रीज़न हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम हमारा थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट के अंदर इन्होंने क्या बोला है कि जो ए सेट है इसको हम साइड में लिख लेते हैं। एक सेट दे रखा है ए जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स है 2 4 6 और 8 और उसके बाद 10। ये हम कर रहे हैं हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या दिया है कंडीशन, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। इन्होंने बोला है कि बी हमारा जो है वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट है जो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए। क्या बोला, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, जो भी एलिमेंट लिखा जाए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और क्या होना चाहिए भाई, इवन इंटीजर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन दी है कि वो जो आप लिखोगे पॉजिटिव इवन इंटीजर वो 10 के बराबर या फिर 10 से छोटा होना चाहिए। 10 के बराबर बोला है तो 10 भी होगा इसका मतलब, और 10 से छोटा तो क्या हो जाएगा 9 8 7 6, ये गलत डाल दिया मैंने, रुको, ये हो गया 5 4 3 2
और 1, ये बोला है, और क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। ये चीज़ हो गई आपकी। चलिए हम बात करें थर्ड पार्ट की ना, ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट की बात हो रही है। अब इसमें क्या बोला है, ये तो मैंने सारे क्या लिख दिए, ये मैंने पॉजिटिव लिख दिए और इंटीज़र भी लिख दिए, क्योंकि ये सारे इंटीज़र भी होते हैं और क्या होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, और 10 के बराबर और 10 से छोटे लिख दिए, ये बात हो गई। पर इसमें साथ में एक और बात बोलिए कि वो कैसा होना चाहिए भाई, इवन भी होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए। इवन होने के लिए जो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाए वही इवन होगा, तो ये भी इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो एक्चुअल में आपका बी सेट क्या होगा, आपका बी सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, एक तो आएगा 2, उसके बाद आएगा आपका 4, उसके बाद आएगा आपका, देखो सॉरी बच्चा ये गलत हो गया, ये जो 2 से डिवाइड हमें लिखना है इवन, 5 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, 5 2 से डिवाइड नहीं होता, 7 भी डिवाइड नहीं होता, 9 भी डिवाइड नहीं होता। बाकी ये जो नंबर्स हैं ये सब आपके किससे डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। मतलब ये सारे जो नंबर्स हैं आपके इवन है। जो यहाँ पर आपका नंबर बच गया वो सारे क्या बच गए, आपके ऑड बच गए। ये नॉलेज आपको ऑलरेडी है कि इवन किसे कहते हैं एंड ऑड किसे कहते हैं, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो बी जो सेट है हमने यहाँ पर तैयार कर लिया, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। जब हमारे पास बी भी मिल गया और हमें ए भी मिल गया, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या ये दोनों जो सेट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो देखो यहाँ पर 2 है, हाँ जी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है। हमने दोनों सेट यहाँ पर देख लिए कि ए क्या है एंड बी क्या है, और हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट सेम बी के अंदर भी हैं। जब दो सेट्स के एलिमेंट एक दूसरे के अंदर हो जाते हैं तो वो सेट क्या हो जाते हैं बच्चे, वो हो जाते हैं इक्वल। तो यहाँ पर ए और बी जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल सेट्स बन जाएंगे। तो यस, ये जो होगा ये भी ए के इक्वल हो जाएगा, आई मीन ए जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं हम इसी के अंदर जो हमारा पार्ट 4 है वो देख लीजिए। पार्ट 4 क्या कहता है बच्चे, यहाँ पे जो पार्ट 4 है इसमें देखो ए लिखा हुआ है, ए जो है इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, ये लिखा हुआ है। तो ए को अगर मैं लिखती हूँ रोस्टर फॉर्म में तो देखो इसके अंदर हमें ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो किसके मल्टीपल हैं, 10 के मल्टीपल हैं। जब वो 10 के मल्टीपल है तो मान लीजिए एक फर्स्ट एलिमेंट जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, फिर 10 2 जा 20 हो जाएगा, फिर 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 एंड सो ऑन। ये आगे चलता हुआ चला जाएगा क्योंकि इसका तो कोई एंड नहीं है ना, आप मल्टीप्लाई करते जाइए 10 से, उसके मल्टीपल्स लिखते जाइए। तो ए हमें पता चल गया। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बी जो सेट है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ इसी चीज़ को। यहाँ पर बी के अंदर है 10 15 20 25 30, ये आपके एलिमेंट्स हैं, है ना बच्चे, यही तो दे रखे हैं इन्होंने एलिमेंट्स आपके। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि देखो 10 जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, हमने ये बात समझ ली बच्चा, है ना। बट ये जो 20 है 20 भी यहाँ पर है, ये भी बात हमने समझ ली। पर हमें यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि ये जो बी सेट है इसके अंदर आपका एक एलिमेंट 15 भी है। बट जब आप सेट ए के अंदर देखोगे तो 15 जो है वो सेट ए में नहीं है। कहने का मतलब बच्चा यहाँ पर ये है कि जो 15 है वो बी से तो आपका बिलोंग कर रहा है, बट ये जो 15 है वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा। ये तो बात हो गई। तो एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो आपके सेट बी में तो है लेकिन वो सेट ए में नहीं है। तो सेट बी में है लेकिन सेट ए में नहीं होने की वजह से क्या ये दोनों सेट इक्वल होंगे? नहीं जी, ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि दो सेट इक्वल जब होते हैं जब दोनों के एलिमेंट्स क्या हों, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हों। जब एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं एलिमेंट्स तो वो सेट इक्वल नहीं कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसको डिस्कस करेंगे हम हमारी आने वाली वीडियो में। तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ एंड प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो समझ नहीं आता वो मुझे बताइए, सो दैट मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर जो भी आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।